Hello, future doctors. Welcome to Dipainism. I'm Dr. Dipen Shah, and today we are going to discuss NEET 2023 का biology paper. And future doctors do not keep on analyzing and reanalyzing paper में काश ऐसा किया होता या मैंने ये पढ़ लिया होता वो पढ़ लिया रहता. It's done. What is more important is कि हम लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए वापस से अच्छे से प्लानिंग कर सके, स्ट्रैटेजी बना सके कि स्कोर के हिसाब से क्या बेस्ट स्ट्रीम मिल सकता है. और उसमें भी आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी. सो फ्यूचर डॉक्टर्स या जो भी अपकमिंग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर नीट के लिए, फ्यूचर डॉक्टर्स, लेट्स बायो, लेट्स ब्रिंग इट ऑन. नीट 2023 पेपर डिस्कशन. So as per the first question, in tissue culture experiments, the leaf mesophil cells are put in a culture medium to form callus. Now this phenomenon may be called as. Now हमें पता है कि mesophil cells जो है, these mesophil cells are mainly parenchyma cells, and parenchyma cells जो होते हैं they are the permanent tissue cells, और उससे callus का formation हो रहा है. But parenchyma cells तो permanent tissue है, they cannot divide. So if they are undergoing cell division, मतलब ये mitosis कर रहे हैं, so permanent tissue is again becoming meristematic tissue. एंड परमानेंट से जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोल लेते हैं डी डिफरेंशिएशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इन दिस केस. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. एंड केलस के बारे में अगर आपको पता हो तो केलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. तो उसमें भी इट इज अनडिफरेंशिएटेड, मतलब डिफरेंशिएशन तो उसमें होगा ही नहीं. सो करेक्ट आंसर इज डी डिफरेंशिएशन. सेनेसेंस मतलब एजिंग. डेवलपमेंट इट इज द सम ऑफ ग्रोथ and differentiation together. Moving to the next question, future doctors. Question number 102. Here is an equation given, that is gross primary productivity minus R gives us net primary productivity, and R जो होता है that is mainly respiratory losses. So respiratory losses is the one which is the correct answer. और net primary productivity जो होता है हमें पता है कि ये अवेलेबल होता है to the next level of consumers. Correct. Next, 103. The forces generated by transpiration can lift a xylem-sized column of water over 130 meters of height. Absolutely correct answer. This is a correct statement क्योंकि transpiration pulling force generate करता है जो help करते हैं in the ascent of sap. और ascent of sap में जो tall heighted plants है उसमें transpiration pull का major contribution होता है as compared to root pressure. Then transpiration cools the leaf surface by 10 to 15 degrees Celsius by evaporative cooling. अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और इसीलिए हम लोग ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं एज अ नेसेसरी इविल. तो नेसेसरी इविल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब एडवांटेजेस है कि वो वाटर को कंडक्शन में हेल्प करेगा, वाटर के साथ मिनरल्स का भी कंडक्शन होगा. सो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. Moving to the next question, future doctors, question number 104. 104 plant reproduction का question in angiosperm, which are the haploid, डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर. लेकिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हिंट था फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक. फर्टिलाइजेशन हो गया है. सिनर्जिड दे आर डेफिनेटली हैप्लॉइड. जाइगोट इट इज डिप्लॉयड, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस स्पेन इट इज ट्रिप्लॉयड. ऑप्शन 2 में सिनर्जिड हैप्लॉइड, एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड क्योंकि न्यूक्लियाई बोला है. सिनर्जिड हैप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड, एंड जाइगोट डिप्लॉयड. और यहाँ पे भी सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि रिसेंटली फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक बोला है, दैट इज व्हाई इट इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 105. Endarch and exarch are the terms often used for describing the position of secondary xylem. नहीं, endarch and exarch प्रोटोजाइलम के बेसिस पे होता है, एंड प्रोटोजाइलम ये टर्म हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं प्राइमरी जाइलम के लिए. एक्सार्च कंडीशन इज सीन इन द रूट सिस्टम. यस, आपको याद रखना है रूटेक्स, रूट में एक्सार्च जाइलम होता है, एंड स्टेमेंड, स्टेम में एंडार्च जाइलम होता है. तो 1 इज फॉल्स स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट 2 इज true. So as per this, correct answer is option number 2. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. Moving to the next question, future doctors, 106. How many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle, C3 cycle?
सीधी साइकिल पे मेरा वीडियो भी है फोटोसिंथेसिस में, और बहुत क्लियर कट हम लोग ने की पॉइंट डिस्कस किए। 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच2 चाहिए। अगर C4 का बात करें तो दे रिक्वायर 30 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच2, बट C3 साइकिल में it is 18 ATP and 12 NADPH2 which are required. Moving to the next question, future doctors. So, spraying of which of the following phytohormones, plant hormones, on juvenile conifers help in maturity hastening and leads to early seed production, और maturity is hastened, ये वाला शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको दिया है इन सिड सैम गुड डे गुड बॉय, और सिड सैम दोनों ही गुड डे बोलते हैं, दोनों ही गुड बॉय है। ये एम वाला maturity is hastened, this was a shortcut given for gibberellic acid. So this question is from plant growth and development, और straightforward answer है gibberellic acid या gibberellins. 108, among eukaryotes replication of DNA takes place, straightforward question, S phase synthesis phase में DNA replication भी होगा, एंड उसके अलावा सेंट्रियोल्स वगैरह का भी डुप्लीकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 109 जो इकोलॉजी से है, डेट्रिटिवोस परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, यस दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन देख के आपको सोच लेना चाहिए, डीकंपोजिशन पे क्वेश्चन है, FLCHM 5 स्टेप्स है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। सो उस हिसाब से देखे, सो humus is further degraded by some microbes during mineralization, true, humus बनने के बाद further mineralization होता है। water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching, this is also true, leaching में यही होता है, and they are unavailable salts, they are precipitated as unavailable salts. The detritus food chain begins with living organisms, false, detritus का मतलब ही होता है dead body, तो living तो हो ही नहीं सकता। Earthworms break down detritus into smaller particles by a process called as catabolism. नहीं, catabolism is because of the enzymes of the bacteria. Earthworms are acting as detritivores. So D and E are false statement. और correct answer पूछा है तो correct answer है A, B, C only. That is option number 3. Going to the next MCQ. 110. Identify the pair of heterosporous pteridophytes. अगर आप लोग किंगडम प्लांटे का पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे तो हर एक ग्रुप्स का अच्छे से लाइफ साइकिल डिस्कस किया। हेटेरोस्पोरस प्लांट्स टेरिडोफाइटा में मेनली 2 एस वाले एग्जांपल है, सेलाजेनिला एंड सेल्विनिया। उसके अलावा बाकी मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट जो है दे आर होमोस्पोरस प्लांट्स। सो these two are the heterosporous and that was a precursor of seed habit. Next MCQ, 111, assertion and reason. ATP is used at 2 steps in glycolysis. Yes, definitely. It's a true statement, steps 1 and 3. And the first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate. And second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-diphosphate. This is also a true statement. Now, यहाँ पे क्या ये correct explanation है? So when ATP is used at 2 steps in glycolysis, because first ATP is used in converting glucose and second ATP is used in conversion of fructose to fructose 1,6-diphosphate. Now as per स्टेट बोर्ड की बात करें तो उसमें इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेशन, सो या उसको बोलते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी फेज। सो एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस फॉर प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इवेंट्स। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, यहाँ पे इंस्टेड ये बता रहा है कि एटीपी जहां जहां पे यूज हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन है, बट एनसीईआरटी में एक लाइन है जहाँ पे एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स एंड डायरेक्टली ये स्टेटमेंट को कोलैबोरेट किया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है कि ये करेक्ट तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस फॉर व्हाट पर्पस, इट इज फॉर प्रिपरेटरी फेज या फिर एक्टिवेशन ऑफ द ग्लूकोज। बट देखा जाए तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट दे ही रहा है, तो विल हैव टू वेट फॉर द एक्चुअल एनटी आंसर की। मैं दोनों ही स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहा हूं, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ यस, कुछ फ्यूचर डॉक्टर्स को लग सकता है ऑप्शन 3 आंसर होना चाहिए, आई अग्री विद दैट, बट as per the correct knowledge preparatory phase के लिए the ATP is used at the 2 steps in glycolysis. but मुझे ये भी एक है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर मैं देखूं तो आई थिंक स्टेटमेंट 3 करेक्ट आंसर होगा एज पर दी एनटी आंसर की। पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर असेस करे सो उसके बेसिस पे इतने ट्विस्टेड तरह से नहीं पूछा गया है। Question number 112. Among the evil quartet, which one is considered as the most important cause driving the extinction of species? तो चारों ही चारों करेक्ट है,
बट मोस्ट कॉमन रीजन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन और एक्सप्लॉयटेशन, सभी के सभी ये करेक्ट रीजंस होते हैं फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by, so mainly it was proposed by Alfred Hershey and Martha Chase in the year 1952। एवरी मैकलॉयड मैकार्टी ने ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था उस पे फर्दर वर्क करके दे गिव द बायोकेमिकल नेचर। विल्किंसन फ्रैंकलिन ने तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी दिया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ओनली, unequivocal proof by working on bacteriophage। The thickness of ozone, straightforward question, it is measured in Dobson unit. Decibels is for noise pollution। Next question, which micronutrient is required for splitting water molecule during photosynthesis? So photosynthesis में अगर आप लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का वीडियो देखे तो उसमें मैंने बात किया नॉन साइक्लिक में 3 कोफैक्टर्स है, मैग्नीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड। So correct answer here is manganese। So these three are the cofactors which are required for the photolysis of water। Next is a very interesting question from morphology। Family Fabaceae Solanaceae और Liliaceae से कैसे डिफर करता है with respect to stamen? Now Fabaceae में हम लोग एंड्रोशियम के बारे में लिखते हैं 9+1 और 9 फ्यूज्ड होता है और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायएडल्फी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, डायएडल्फी है। एंड डाइथिकस एंथर तो इन जनरली एंजियोस्पर्म में देखा ही जाता है, इट इज डाइथिकस एंथर। तो डायडल्फी इज अ कंडीशन, जबकि सोलेनेसिया में हम लोग बोलते हैं एपिपेटालस स्टेमन है, लिलिएसिया में हम लोग बोलते हैं एपिफाइलस स्टेमन है। तो ये तीनों फैमिलीज को भी डिटेल में डिस्कस किया गया इन मॉर्फोलॉजी प्लेलिस्ट। Next is from Kingdom Plantae। The first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage, which is true। ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली जुवेनाइल स्टेज माना जाता है एंड इट इज फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। तो प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल। यस, रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है एंड करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ESTs 118 एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर टू। EST में वही पार्ट को हम लोग स्टडी करते हैं जो RNA synthesis में हेल्प करे। सो ओनली दोज जीन्स विच आर एक्सप्रेस एज RNA, दैट इज EST। जहां पे कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को भी ले ले, वेदर दे आर एक्सप्रेस और नॉन एक्सप्रेस, तभी उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में इट इज जीन्स विच आर एक्सप्रेस एज RNA, नॉट एज प्रोटीन्स, क्योंकि जीन्स आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली एक्सप्रेस एज प्रोटीन्स, वो तो बाद में ट्रांसलेशन के टाइम पे होगा। नेक्स्ट MCQ, frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between the genes to map their position on the chromosome was given by Thomas Hunt Morgan का स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टेवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड स्टर्टेवन। तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, अगर एनसीईआरटी रीडिंग थोड़ा भी कच्चा रह गया हो तो ये ट्रिकी रह सकता है। नेक्स्ट इज लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर। तो ये तो बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करना है, तो 3 बायोटिक एजेंट्स दिए, विंड तो निकल गया। एंड बैट के लिए तो देर इज रॉटन फ्रूटी ओडर चाहिए। बर्ड्स में तो सेंस ऑफ स्मेल पुअर होता है, so that is why insect pollination entomophily is the right answer। Question number 121, the movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient। against concentration gradient पूछा है, मतलब ये active transport है from low to higher concentration। along the concentration gradient होता तो हम लोग बोलते हैं passive transport। next MCQ बायोटेक का है, upon exposure to UV radiations DNA stained with ethidium bromide shows bright orange color, bright orange bands दिखाएगा। so that is the correct answer, जो बाद में हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं। next is assertion and reason, late wood, that is actually autumn wood, and that autumn wood has few xylar elements with narrow vessels, which is correct statement। the reason for that is cambium is less active in winters। तो spring wood में ज्यादा xylar elements होते हैं, wider vessels होते हैं, whereas autumn wood has cambium which is less active। so यहाँ पे assertion and reason both are true and reason is the correct explanation for sure। next MCQ number 124 पे चले जाते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का बात मैंने किया है मॉर्फोलॉजी में, आपको बोला है माँ बाप को भूलना नहीं है। मार्जिनल, बेसल, एक्साइल, पराइटल, और एक्साइल में एग्जाम्पल था TLC,
टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। तो यहाँ पे इन लोगों ने ट्रिक ये खेला है कि टोमेटो यहाँ पे दिया है और लेमन एंड चाइना रोज यहाँ पे दिया, पे टोमेटो नहीं दिया। बट आपको याद रखना है टोमेटो इज फ्रॉम सोलेनेसिए फैमिली, और सोलेनेसिए फैमिली का भी मेंबर है पेटूनिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, क्योंकि डायंथस जो है वो उसमें सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखने मिलता है, फ्री सेंट्रल। पी प्लांट में तो मार्जिनल है, तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 इज एलिमिनेटेड। So correct answer is China rose, lemon and petunia. MCQ number 125. The phenomenon of pleiotropism refers to, question पढ़ना है और सीधा आंसर सोचना है, ऑप्शन देखना भी नहीं है। Pleiotropism basically means single gene, that single gene is controlling one or more phenotypic traits. So एक जीन मल्टीपल phenotypic traits प्रोड्यूस करे तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म, जिसमें एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। So correct answer is option 1, single gene affecting multiple phenotypic expressions. Next MCQ. During the purification process of recombinant DNA, addition of chilled ethanol precipitates out what? Chilled ethanol is for precipitation of DNA. So correct answer is option 4. Which hormone promotes internode elongation? Now internode elongation mainly gibberellins करता है, but deep water rice plants में है, तो आंसर होगा इथिलीन। और फ्यूचर डॉक्टर्स मैंने इथिलीन के लिए निमोनिक दिया था, दैट डिपेनिज्म हैज ऑलवेज सपोर्टेड फ्यूचर डॉक्टर्स। तो ये डॉक्टर्स में डीप वाटर राइस प्लांट्स के बारे में बात किया था, जिसमें इंटरनोड एलोंगेशन होता है। फ्यूचर डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल, तो इंटरनोड एलोंगेशन होगा या पिटियोल एलोंगेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, द आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। MCQ number 128. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substrate? तो recombination nodules होता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, क्रॉसिंग ओवर होगा पैचेटीन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Next MCQ. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription? तो ट्रांसक्रिप्शन के वीडियो में मैंने बताया कि 1, 2, 3 तीन पॉलीमरेज में आपको याद रखना है RMT, दैट इज rRNA, mRNA, tRNA। यहाँ पे 3 के बारे में पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा tRNA, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA। और उसके साथ 5s rRNA एंड सोल्यूबल न्यूक्लियर आरएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये यूकैरियोट्स का ही बात है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब? तो मेनली टैसल्स जो होते हैं ये फीमेल में प्रेजेंट होगा। इट रिप्रेजेंट्स मेनली द स्टिग्मा इन द स्टाइल, और स्टिग्मा की तरह बिहेव कर रहा है, तो स्टिग्मा तो रिसीव करता है पोलन ग्रेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। इन जीन गन मेथड माइक्रो पार्टिकल्स कौन से यूज होंगे? इट इज गोल्ड और टंगस्टन। सो हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स आर बॉम्बार्डेड, और मेनली ये यूज किया जाता है इन व्हेन द होस्ट सेल इज प्लांट। सेलुलोज डज नॉट गिव अ ब्लू कलर इन आयोडीन टेस्ट, क्योंकि मेनली स्टार्च देता है बिकॉज ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, जबकि सेलुलोज में देर आर नो कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस, हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, so it cannot hold iodine and bluish coloration नहीं देगा जो स्टार्च में देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 133, which of the following stage of meiosis, meiosis पूछा है तो टेलोफेज तो नहीं आएगा। involves division of centromere, it is एनाफेज 2। सिंप्लीफाई कर दिया है, एनाफेज 1 में there is only disjunction, एनाफेज 2 में there is division of centromere which is similar to anaphase of mitosis। PS2 मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा 680 नैनोमीटर, एंड PS1 का होता है 700, या फिर वो लोग बोल सकते थे 6800 एंगस्ट्रॉम, ये भी वो लोग दे सकते हैं। तो ये दूसरे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए नैनोमीटर में एक जीरो कम रहेगा, एंगस्ट्रॉम में एक ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, PS2 के लिए 680। नेक्स्ट एमसीक्यू, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो was in the year 1992। 2002 में वर्ल्ड समिट था इन जोहानिसबर्ग। सो पहले आता है अर्थ समिट, फिर आता है वर्ल्ड समिट। तो अर्थ समिट इज वाज इन 1992 इन रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 136, मैच द फॉलोइंग है। एम फेज, एम फेज मेनली रिप्रेजेंट सोमैटिक सेल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, सो ए का तो हो गया 4। G2 फेज में प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो सकता है। क्वाइसन फेज इज इनएक्टिव, जो वैसे गलत है, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इट इज विड्रॉइंग फ्रॉम द सेल साइकिल। G1 फेज एम फेज और एस फेज के बीच में है,
So interval between mitosis and initiation of DNA replication, तो यहाँ पे आंसर होगा 3. So 4 1 2 3 ऑप्शन है and option 1 is the right answer. 4 1 2 3. Next MCQ, future doctors. Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitive inferior one will be eliminated, which is a true statement. And in general, carnivores are more adversely affected. नहीं, carnivores top of the food chain, they are keystone species. कंपटीशन में अफेक्ट होते हैं हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. तो कार्निवोर्स आर नॉट अफेक्टेड, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, 1 इज ट्रू. ये ट्रिकी हो सकता है, तो अगर आपको श्योर नहीं था तो आपको गेस वर्क पे नहीं जाना था कि कार्निवोर्स अफेक्टेड होते हैं या नहीं होते. तो 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? राइबोसोम में देयर इज अ स्मॉलर सब यूनिट एंड देयर इज अ लार्जर सब यूनिट एंड टोटल there are 80 proteins which are required. So ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, जो ट्रांसलेशन के वो डायग्राम के वहां पे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है. तो 80 प्रोटीन द राइबोसोम्स कंटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कब होता है? ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन या फिर ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल. सो लिंक रिएक्शन का बात करें तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो इट इज ऑप्शन 2. मतलब लिस्ट में सेकंड वन. Glycolysis also known as EMP pathway, Emden, Mayor of Parnas. Oxidative phosphorylation, OP का बात किया तो it is ETS, that is 3. TCA cycle में cited synthetase चाहिए, citric acid बनेगा, it is 1. 2 4 3 1 ऑप्शन में चाहिए. yes, ऑप्शन 2. तो जो फ्यूचर डॉक्टर्स नेक्स्ट ईयर के लिए सॉल्व करने वाले, ये मेथड आपको अप्लाई करना है. ये कैसे मैंने सॉल्व किया है ऐसा यहाँ पे लिख दिया नंबरिंग, और फिर हम लोग मैच ऑप्शन से करेंगे. अगर नहीं मैच हो पाता तो हम लोग एलिमिनेशन यूज करेंगे. Klinefelter syndrome, it was described by Langdon Down. नहीं, Langdon Down ने तो Down syndrome दिया था. So it is false. Such an individual has overall masculine development, yes, and their feminine development as well, क्योंकि gynecomastia होता है. Affected individual is short statured, false. Short stature होगा Turners में. They are thin, long, and unicoid. Then physical, psychomotor, and mental development is retarded. Again false. They have a normal intelligence. ये सब डाउन सिंड्रोम में होगा. Such individuals are sterile. Yes, it's true. Testes are small and spermatogenesis is absent. So correct answer is B and E. That is option number 1. Next MCQ, malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने एंजाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के वीडियो में डिस्कस किया है, जहां पे इनिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स जो होते हैं उसमें मैलोनेट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट एनालॉग ऑफ सक्सिनेट एंड इनिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. और क्रेब्स साइकिल में भी इस एंजाइम के बारे में मैंने बात किया है. इट्स अ मार्कर एंजाइम प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. 142 केमी ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन आया है. तो हम लोग को पता है केमी ऑस्मोसिस में क्या होता है, F0 F1 पार्टिकल होता है ऐसा, और प्रोटॉन का मूवमेंट होता है. तो F0 को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन चैनल. तो प्रोटॉन पंप जरूरी है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए, मेम्ब्रेन होना चाहिए. इट इज गोइंग टू बी F0 जो इनर मेम्ब्रेन पे है. यहाँ पे प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, एटीपी सिंथेज चाहिए. एटीपी सिंथेज नहीं चाहिए. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑन केमी ऑस्मोसिस बाय पीटर मिचेल. नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 143. एसेंट ऑफ सैप पे क्वेश्चन आ गया. कोहेजन मींस म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट इज 2. adhesion is attraction towards polar surface, मतलब towards the lignified cell wall. Surface tension, more attraction in the liquid phase, and gradation, water molecule is lost in the liquid phase from the leaf openings called as hydathode. So correct answer है 2 4 1 3 correct sequence. Correct answer is option 3. Next question. प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन से है. आयरन का रोल क्या होगा? आयरन प्लेज अ रोल इन एक्टिवेशन ऑफ कैटलेज, कैटलाइज एंड ऑक्सीडेज. ये पेरोक्सोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं. जिंक एंड ट्रिप्टोफैन आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स. तो ऑक्सिन के लिए ट्रिप्टोफैन और ऑक्सिन्स, ट्रिप्टोफैन एंड जिंक दोनों चाहिए. बोरॉन पोलन ट्यूब एलोंगेशन करता है, सेल एलोंगेशन भी करता है, डिफरेंशिएशन भी करता है. इट इज 4. molybdenum is a component of nitrate reductase. 3142 correct answer is option number 1. So 144 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. देन मेन स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो. अरेंज द स्टेप्स. तो हम लोग आरडीएनए का टेक्निक मैंने आपको पढ़ाया है. आरडीएनए में मैं पढ़ाता हूं आपको. इफ
sin, I cut. आइसोलेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्क्रीनिंग, इंसर्शन, इंट्रोडक्शन, कल्चरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम लोग कल्चरिंग वगैरह बाद में पढ़ते हैं, बट अगर इन विट्रो होता है तो फ्रैगमेंटेशन की बात ही करें तो पहले तो आइसोलेशन ही आएगा, so इट इज गोइंग टू बी 1। सो फर्स्ट हम लोग को शुरू करना है विद सी ओनली। फिर अभी ऑप्शन में हम लोग को बचा सिर्फ 1 और 4, पहले बी आएगा या पहले ए आएगा ये देखना है। तो आइसोलेशन के बाद होता है फ्रैगमेंटेशन, मतलब कटिंग द डीएनए फ्रैगमेंट, सो बी आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है डी, दैट इज एम्पलीफिकेशन। यस, एम्पलीफिकेशन होगा बाय पीसीआर। एंड लास्ट में हम लोग उसको इंसर्शन कर देंगे ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बट ऑब्वियसली उसके लिए पहले हम लोग को वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा, एंड दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एंटर्ड इनटू द होस्ट सेल। सो सीबीडीए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Moving to the next MCQ, MCQ number 146. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन से म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस होगा, बोथ आर बेनिफिटेड 4। कमेंसलिज्म में 1 इज बेनिफिटेड, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 1 फर्क पड़ रहा है और एक को कुछ नहीं। एमेंसलिज्म एक को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है 2। पैरासाइटिज्म एक को फायदा, दैट इज पैरासाइट को फायदा, होस्ट को नुकसान, तो इट इज 3 4 1 2 3। तो यस, ऑप्शन 4। बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा है, तो yes, mixture of questions है easy and difficult. A flower is a modified shoot, correct, wherein the shoot apical meristem changes to a floral meristem. Yes, stem जो है वो floral meristem में convert हो जाता है, मतलब basically वहां पे बनता है floral bud। तो floral bud का formation होगा और फिर फ्लोरिजन हार्मोन और उसकी फोटोपेरिडिज्म की वजह से फ्लावरिंग होगा। Internode of the shoot gets condensed, yes, to produce different floral appendages laterally at successive nodes। तो नोड्स पे ही 4 वर्ल्स बनते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, इसके लिए फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो मॉडिफाइड लीव्स की तरह भी काम करते हैं। तो असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 148, which of the following is not correct? Incorrect पूछा है। Water hyacinth grows abundantly in eutrophic water bodies and leads to imbalance in the ecosystem. True, water hyacinth is the terror of Bengal। और इसका हम लोग ने पढ़ा है इवन उसको बोलते हैं आइकॉर्निया, ऑफसेट में पढ़ा है हम लोगों ने। अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। यस, उसको बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। Microorganisms involved in biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen, causing death of the aquatic organism. True. Algal bloom caused by excess of organic matter in water improve water quality? सवाल ही नहीं होता, improve तो बिल्कुल नहीं होगा, it's a false statement, that is why it is the correct answer। तो algal blooms की वजह से क्वालिटी कम ही होगा वाटर का। 149, identify the correct statement, lenticels are lens shaped openings। True, permitting the exchange of gases। bark form early in the season is called hard, नहीं, soft bark आएगा, and जो late season में बनेगा that is the hard bark, so this is a false statement। bark is a term refers to all the tissues exterior to axial cambium, ये correct है, but यहाँ पे एक incorrect word non technical term है। bark is a non technical term, ये botanical term नहीं है। सो यहाँ पे ये ट्रिक खेल गए हैं ये लोग, तो शायद से अगर ये एरर ना हुआ हो तो आप लोग बच जाओगे। bark refers to periderm and secondary phloem। it is all the tissues outer to vascular cambium, जिसमें secondary phloem आएगा, उसमें प्राइमरी फ्लोएम भी आएगा। तो ओनली वर्ड नहीं दिया है तो वी कैन अग्री इट रेफर्स टू पेरिडम, और पेरिडम में फेलोजन, फेलोडर्म एंड फेलम तीनों आ जाएगा, दिस इज ट्रू। फेलोजन इज सिंगल लेयर्ड, नहीं, इट इज मल्टी लेयर्ड, इट्स अ कॉर्क कैम्बियम। सो ए एंड डी आर द ट्रू स्टेटमेंट्स, तो ए एंड डी इज ओनली ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि ए वाला ऑप्शन नहीं दिया, ये तो पक्का ट्रू है लेंटिसल्स वाला। अभी आपको सिर्फ बी में ही सिलेक्ट करना था, तो बी वाला तो रॉन्ग ही था क्योंकि वो soft bark है। तो definitely by elimination also you can come to this option number 4। Moving to the next MCQ, again assertion reason, gymnosperm release the pollen grains are released from microsporangium and carried by air currents। True, उसमें anemophily होता है। air currents carried the grains to the mouth of the archegonium। Yes, where the male gametes are discharged but the pollen tube is not formed। नहीं, pollen tube is formed, क्योंकि जिम्नो एंड एंजियो में दोनों में पोलन ट्यूब बनता है, इसके लिए तो उसको बोलते हैं हम लोग साइफनोगैमी। साइफनोगैमस प्लांट बोलते हैं। किंगडम प्लांटे के जिम्नोस्पर्म के पार्ट में मैंने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है ये बात। सो रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
स्ट्रेंज है ये पेपर जिसका भी है, ये स्टूडेंट ने मार्क नहीं किया है क्वेश्चन पेपर पे। यू शुड ऑलवेज करेक्ट दैट इन द पेपर, और आपको जो लगता है वही बाद में ओएमआर पे ट्रांसफर करें। नेक्स्ट है अबाउट द नार्कोटिक ड्रग्स। हेरोइन जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम पैपावर सोमनिफेरम, इट मेनली स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। marijuana, it has the effect on cardiovascular system. Marijuana is the cannabinoids. Cocaine, it interferes with transport of dopamine neurotransmitter. And morphine, it's a painkiller, it's a opioid analgesic. तो 3 और डी का 3 की जगह पे है। 2143, yes, option number 3 is the right answer. RNA mutates at a faster rate, true statement. Why? Because उसमें unstable compounds होते हैं, जैसे कि राइबोस शुगर, it is unstable because of the hydroxyl group, ये मैंने genetics के वीडियो में डिस्कस किया है। and uracil, that is uracil जो है, that is also comparatively unstable. So viruses having RNA genome have shorter lifespan, mutate and evolve faster. Yes, both are correct statements. Option 2 is the right answer in this case. Next MCQ 153. Vas deferens receives a duct from seminal vesicles and opens into urethra is ejaculated duct. True statement. Male reproductive system के diagram में ये सब discuss किया है. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms a birth canal. Yes, it's the birth canal for the parturition process. So both are true statement. Option number 2 is the right answer. Next MCQ पे जाते हैं. MCQ number 154. Which of the following functions is carried by the cytoskeleton? cytoskeleton में आता है future doctors, microtubules, microfilaments, intermediate filaments. cell unit के वीडियो में डिस्कस किया है। और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जिसमें सीलिया फ्लैजेला आ जाता है, तो दे हेल्प इन मोटिलिटी, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का प्रेजेंस होता है, तो डेफिनेटली मोटिलिटी आएगा। न्यूक्लियर डिविजन में ट्यूबुलिन प्रोटीन आता है, बट वो सेल डिविजन में होगा। न्यूक्लियस के कैरियोकाइनेसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन अगर वो देते तो हम लोग को कंसिडर करते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का रेफरेंस लेके स्पिंडल फॉर्मेशन में उसका रोल होता। तो कैरिड आउट डायरेक्ट फंक्शन इज मोटिलिटी, इनडायरेक्ट मैं अग्री करता हूँ कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बट वो इनडायरेक्ट फंक्शन होगा कि न्यूक्लियर डिवीजन दिया हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल? पूछा है नॉन प्राइमेट मैमल्स द साइक्लिकल चेंजेस इज कॉल्ड एज ईस्ट्रस। यस, menstrual cycle is seen only in primates, apes, monkeys, humans. So this is a true statement. First menstrual cycle is called as menopause. That's false. It's called as menarche. Then lack of menstruation may be indicative of pregnancy. That's the true statement. May be indicative because corpus luteum maintained है, मतलब fertilization हुआ रह सकता है। Cycling menstruation extend between menarche to menopause. This is also true. तो साइक्लिकल चेंजेस होते रहेंगे। ए सी डी इज ट्रू। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग अहेड, फ्यूचर डॉक्टर्स अगेन मैच द फॉलोइंग है। वेसेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इन मेल्स, इट्स वेस्ट डिफरेंस को कट करना, इट्स अ सर्जिकल मेथड, सो इट इज 3। coitus interruptus, that is withdrawal of the penis, it's a natural method to avoid pregnancy. Cervical caps is a barrier method used by females. Saheli is an oral contraceptive pill which is non-steroidal. 3 4 2 1, so correct answer is option number 4. Moving ahead, future doctors 157. Pedigree analysis से diagram based question पूछा है। Mating between relatives में there is this double lines indicating ये consanguineous marriage है या meeting between relatives है। So correct answer is option number 4. 158, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सेल का? ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, ये 4 ही है, तो उसमें से ये 2 दिया है। और एसीई, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इतना पब्लिक क्वेश्चन दिया है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो सेल यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इजी यूनिट है और डेफिनेटली बोनस इसमें मिलता ही है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ आई से है fovea, it is the area of best vision, fovea centralis, so it is 3। iris is the visible colored portion और वो pupils का dilation भी करेगा। blind spot जहाँ से optic nerve निकलेगा and photoreceptors are absent, that is 4। sclera is the external layer of the eye, it is the white eye, so correct option has to be 3 1 4 2। so as per that 3 1 4 2 हम लोग मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में।
नेक्स्ट एमसीक्यू फ्यूचर डॉक्टर्स, ईसीजी पे पूछ लिया है, ईसीजी भी इजी है। पी वेव, इट इज डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, दैट इज 3। क्यू वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में फर्क है, क्यूआरएस इज डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, दैट इज 4, जबकि क्यू वेव is representing the beginning of systole and T wave is the repolarization of the ventricles. So correct answer sequence is 3142. It is option number 3, future doctors. Next MCQ, match the following of these hormones which are secreted. These hormones are secreted by certain areas. तो उसमें है CCK, that is cholecystokinin, जो secrete होगा and it will act on the pancreas. Gastric inhibitory peptide, it will work on the gastric glands. तो यहाँ पे CCK के लिए 4, GIP के लिए 3. ANF, atrial natriuretic factor causes natriuresis, तो किडनी पे एक्ट करता है. ADH भी किडनी पे एक्ट करता है, बट ANF is secreted by heart, तो हम लोग वो रेफरेंस लेंगे. एंड ADH is secreted by hypothalamus but released by posterior pituitary. तो यहाँ पे इट विल एक्ट ऑन द किडनी. सो 4 3 2 1 का सीक्वेंस ले तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. तो यहाँ पे ट्रिकी हो सकता था. नेक्स्ट एमसीक्यू 162, लैक ऑपेरॉन पे क्वेश्चन आ गया, और लैक ऑपेरॉन में सीधा मैं बताता हूँ आपको, पीपो ZYA मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, और Z से ZYA में मैंने याद रखने बोला है GPT. Z से फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो इसके लिए हो गया 1. Y is for permease, तो Y के लिए हो जाएगा 3, permease. A के लिए transacetylase, तो it is 2. And gene I is the repressor gene, जो repressor protein बनाएगा. It's actually a regulatory gene. I'm sorry, regulatory gene जो repressor protein बनाएगा. So correct sequence is 2 3 4 1. 2 3 4 1. Correct answer is option number 4. Next MCQ, vital capacity of lungs is, minus तो किसी में आता ही नहीं है. It is TV plus IRV plus ERV. So this is the correct answer. TV, IRV, ERV plus RV ले ले तो that is the total lung capacity, and vital capacity is option number 2. लंग वॉल्यूम थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं अगर ना रिवाइज किया हो. देन थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पे, जो डायग्राम बेस्ड एवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है. तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पाउच्ड मैमल्स के बारे में पूछा है, प्लेसेंटल के बारे में नहीं पूछा है. और उसके हिसाब से इट इज नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर, दैट इज द वन विच आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. यहाँ पे बॉबकैट गलत है, फिर यहाँ पे लेमर गलत है, वुल्फ गलत है, दिस आर ऑल प्लेसेंटल मैमल्स. फिर यहाँ पे मोल गलत है, मार्सुपियल मोल होना चाहिए. तो डेफिनेटली, और फ्लाइंग स्क्विरल भी गलत है, फ्लाइंग फैलेंजर होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. ये ट्रिकी रहेगा तो आपको छोड़ देना चाहिए अगर आप श्योर नहीं है. नेक्स्ट हेल्थ एंड डिजीज से पूछा है. हेल्थ एंड डिजीज का पूरा प्लेलिस्ट है, और सब में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो पहला ही पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग फ्यूचर डॉक्टर्स. तो रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय द फंगस, उस फंगस का नाम है ट्रिकोफाइटॉन या फिर माइक्रोस्पोरम भी. फिलारियासिस बाय वुशेर या बेनक्रॉफ्टी, उसके अलावा मैंने डिस्कस किया है ब्रुगिया मलाई, ब्रुगिया तिमोरी. मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज, वाइवैक्स, ओवेल, मलेरिया, फाल्सिपेरम. Pneumonia is caused by Haemophilus influenzae. So correct sequence is 2 3 4 1. 2 3 4 1 is option number 3. नेक्स्ट एमसीक्यू फ्यूचर डॉक्टर्स, जॉइंट्स पे से पूछा है, और करेक्ट सीक्वेंस लगाना है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉरी पहले कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे, उसमें फाइब्रस कार्टिलेज होता है. बॉल एंड सॉकेट, इट इज ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, इट इज द शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट में भी होता है. फाइब्रस जॉइंट बिटवीन द फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल, फाइब्रस इज इमूवेबल जॉइंट, इसको हम लोगों ने बोला सेरेट जॉइंट. एंड सेडल, मोस्ट फ्लेक्सिबल जॉइंट ऑफ द बॉडी बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, इट इज 2 4 1 3. तो उस हिसाब से 2413 के हिसाब से आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, 2413. तो स्केलेटन लोकोमोशन से भी एक क्वेश्चन आ चुका है 2023 के पेपर में. असर्शन रीजन, nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary. Yes, based on their relative position in cortex and medulla. Yes, cortical सिर्फ cortex में होता है mainly, juxtamedullary cortex medulla के junction पे है. Juxtamedullary nephrons have short loop of Henle. False, they have long loop of Henle. And cortical nephrons have longer loop. तो ये interchange कर दिया, cortical में short होगा. तो assertion is true, but reason is false. Correct answer is option number 1. Next MCQ.
Which of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis and detection? ये बायोटेक के एप्लीकेशन हो गया, पीसीआर यूज होगा, एलिजा यूज होगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, बट सीरम एंड यूरिन एनालिसिस जो हम लोग यूज करते हैं इट टेक्स टाइम सम टाइम इन डायग्नोसिस, क्योंकि काफी बार वो सैंपल में वो पैथोजन नहीं मिला तो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी यूज दिस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स. Correct. So correct answer is option 4. It is not serving the purpose. Which one of the following STDs is completely curable? तो curable जो होता है वो viral कभी नहीं होते. Viral are treatable, but they are not curable. So उसमें से hepatitis B, HIV and genital herpes, these are viral. Gonorrhea is a bacterial disease caused by Neisseria gonorrhoeae, so it is completely curable, future doctors. Going to the next MCQ. Yes, going to the next MCQ, that is MCQ number 170. Electrostatic precipitators is most widely used in thermal power plant. Yes, precipitators to precipitate the particulate pollutants. So thermal power plant से जो भी निकलेगा वो. And the precipitators are used to remove ionizing radiation. नहीं, ionizing radiation को नहीं निकाल सकते, particulate matter को निकालेंगे. So 2 is false, 1 is true. Correct answer is option number 1. Environmental issue से क्वेश्चन आया है. Which of the following is not a cloning vector? कौन सा वेक्टर नहीं है? पीबीआर प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये तो एचजीपी में एज अ वेक्टर ही यूज किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. प्रोब इज बेसिकली अ डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन. सो प्रोब इज डेफिनेटली नॉट अ वेक्टर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन किंगडम एनिमेलिया. क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री दिखता है फाइलम नंबर 239, दैट इज सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एकिडोडर्माटा. तो 239 में है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं दिखता. तो जो जो फ्यूचर डॉक्टर्स मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उनको ये शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने दिए हैं कि कैसे हम लोग एनिमेलिया के क्राइटेरियाज वगैरह मेमोराइज करेंगे. तो 239 में रेडियल सिमेट्री है, बाकी किसी फाइलम में नहीं है, बाकी सब में बायलैटरल है. देन डाइजेशन का क्वेश्चन, सिर्फ एंजाइम्स आपको पढ़ने हैं तो फिर याद होगा. पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स दे सिक्रीट पेप्सिनोजन इन एक्टिव फॉर्म. गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस. ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स सिक्रीट दी HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल एज वेल. और इनफैक्ट पेप्सिनोजन के साथ यहाँ पे रेनिन का भी सिक्रीशन होता है. एंड हेपेटिक सेल्स, ये तो लिवर सेल्स है जो बाइल जूस सिक्रीट करेगा. तो 3142, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 174. Once the undigested and unabsorbed substances enter the cecum, cecum is the first part of the large intestine, their backflow is prevented into the ileum by ileocecal valve. Correct answer is option number 4. Straightforward question है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोट्स द डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज. सवाल ही नहीं होता, डीएनए तो नेगेटिव चार्ज ही होता है. इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन. यस, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स पे लाइसिन आर्जिनिन का प्रेजेंस होगा. So here the statement 1 is incorrect and 2 is false. So option number 2 is the right answer. 1 is incorrect, 2 is correct. 176. Ligaments are dense, correct, but they are not irregular, they are regular. Ligaments and tendon, they are regular tissues. They are dense, regular. Cartilage is dense, regular, false. Cartilage is a skeletal connective tissue which is a specialized tissue. So 1 and 2 both are false. ये tricky question हो सकता था अगर बराबर से alertness नहीं दिखा. एनिमल टिश्यू का ये क्वेश्चन है. So 1 and 2 both are false in this question. Next question. Low temperature preserves the enzyme in inactive form. Yes. And high temperature destroys by denaturation. True. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, inhibits the activity of enzyme. It is known as competitive inhibition. Yes, this is also a true statement. So, nahi, 1 and 2 both are true. Correct option is option number 3. Competitive inhibition का 2 क्वेश्चन आया, एक मेलोनेट पे आया था और यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया. Which of the following statement is correct? Presence of large amount of nutrients in water restricts algal bloom? नहीं, it promotes. Algal bloom decreases fish mortality? नहीं, it increases. Eutrophication refers to increase in domestic sewage and wastewater in lakes. तो उसको हम लोग कल्चरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं. ये जनरल यूट्रोफिकेशन बोला है, बट करेक्ट हो सकता है. लेट्स गो टू ऑप्शन 4. बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट
एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, एब्सोल्युटली। और ये डीडीटी का एग्जांपल है जहां पे इट डिस्टर्ब्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज डेफिनेटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 179। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का बात किया है, वेयर लेफ्ट एंड इज एन टर्मिनल एंड राइट एंड इज सी टर्मिनल। तो फर्स्ट फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे सी एंड एन इंटरचेंज कर दिया है। Adult human hemoglobin has 4 subunits, 2 alpha and 2 beta. This is definitely true. So 1 is false and 2 is true. Option 2 is the right answer. Moving ahead, that is MCQ number 180. In which blood corpuscles HIV undergoes replication, produces progeny virus? एक तो है हेल्पर टी सेल का काउंट कम करता है एंड दूसरा है मैक्रोफेजेस। जो डॉक्टर्स HIV पे वीडियो बनाया है मैंने, एंड जो वर्ल्ड एड्स डे है December 1, उसी दिन मैंने ये वीडियो बनाया था, तो उसमें ये बात की है कि हेल्पर टी सेल का काउंट इतना कम हो जाता है कि देन द फाइनल स्टेज ऑफ HIV कम्स, दैट इज द एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, assertion reason। endometrium is necessary for implantation of the blastocyst? yes, endometrium में ही होगा। in absence of fertilization corpusculum degenerates that causes disintegration of the endometrium? true, इसी वजह से menstruation होगा, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। So assertion reason both are true, but it is not the correct explanation. So option number 4. Next है MCQ number 182. Kingdom Animalia से क्वेश्चन है, टीनिया दैट इज tapeworm जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा फ्लेम सेल्स, पैरामीशियम में होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पेरीप्लानेटा में यूरिकोस ग्लैंड्स या फैट सेल्स या नेफ्रोसाइट्स होता है, दैट इज 4, एंड फेरेटिमा में नेफ्रीडिया होता है। और तो हम पे डिटेल में वीडियो बनाया है, फेरेंजियल, सेगमेंटल, इंटेगुमेंटरी, 3 टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। सो 3 2 4 1, यस, ये एक्सक्रीशन चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, किंगडम एनिमेलिया एंड एक्सक्रीशन का कॉम्बिनेशन। देन मैच द फॉलोइंग, लेपर्ड एंड लायन ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन करेंगे। कक्कू लेंगे इन अ क्रोज नेस्ट, ब्रूड पैरासाइटिज्म। फंगाई एंड हायर प्लांट्स लाइक पाइनस, उसमें माइकोराइजे बनता है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। एंड कैटल एग्रेट एंड कैटल एग्रेट इज अ बर्ड, और कैटल के साथ कमेंसलिज्म होता है। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोग ने पूछा है 1 2 3 4। तो जिसने पढ़ा नहीं होगा वो तुक्का मारेगा क्वेश्चन में और कुछ भलता ही कुछ मार्क करने का सोचेगा। तो यहाँ पे तो सीक्वेंस आमने सामने देख के रखा है। Amniocentesis for sex determination is one of the strategies for reproductive and child healthcare program. For sex determination, it is not a strategy. It is for identifying chromosomal disorders like Downs, Klinefelters, etc. And ban on amniocentesis checks increasing menace of female feticide. This is true. So assertion is false, but reason is true. Correct answer is option number 2. Next question 185. Broad palm with a typical simian crease, single palm crease visible on a person suffering from Down syndrome, that is trisomy 21. ट्राइसोमी 21 में ये ऐसा डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ये सब देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का करेक्टर क्या है? मिड डॉर्सल पे नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, बट वो सॉलिड नहीं होता, वो हॉलो होता है, एंड वो डबल भी नहीं होता, सिंगल होता है। दिस इज फॉल्स। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रू। पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ट्रू। डॉर्सल हार्ट, फॉल्स। हार्ट डॉर्सल नहीं, हमारे में हार्ट वेंट्रल सरफेस पे, डॉर्सल पे तो नर्व कॉर्ड है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट सूडोसिलोमेट नहीं है, वी आर ट्रू सिलोमेट, दिस इज आल्सो फॉल्स। सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस एमसीक्यू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है फ्यूचर डॉक्टर्स। उन्होंने एमआरएनए का सीक्वेंस दिया और पूछा है कोडिंग स्ट्रैंड का क्या होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड का कोड एग्जैक्टली एमआरएनए से मैच करता है। तो आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला ही कोई सोचना है। तो 3 प्राइम 5 प्राइम वाला उड़ गया, हो सकता है अगर रिवर्स सीक्वेंस हो। दूसरा डीएनए का है, तो डीएनए में तो यूरासिल हो नहीं सकता, तो 3 वाला भी ये उड़ गया। तो अगर देखे तो यहाँ पे ए है, तो ए है, यू के बदले आएगा टी इन डीएनए, सी सी जी जी। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1। तो आप लोग स्टार्ट टू एंड तक देखे तो सब जगह ये करेक्ट बैठ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, और ट्रांसक्रिप्शन में ये सब क्लियर कट मैंने बताया, टेम्पलेट क्या है, कोडिंग क्या है, एंड सो ऑन। The parts of the human brain that helps in regulation of sexual behavior, excitement, pleasure, it is mainly the limbic system, the emotional brain, and with that hypothalamus also helps. Option 3 is the right answer. So neural system से finally एक question आया है. Which of the following statements are correct?
तो यहाँ पे पूछा है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स विल स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, क्यों? वो तो स्विच ऑन करेगा so that ADH release हो by hypothalamus. ADH facilitates water reabsorption in DCD and prevents diuresis. True. ANF causes vasodilation. True. For reducing the blood pressure. ADH increase in blood pressure. Yes. By water absorption, plasma level बढ़ेगा. ADH is responsible for decrease in GFR. नहीं, increase in GFR. So B, C, D is correct answer. Option number 4. Question number 190. Which of the following statements are correct? Basophils are most abundant WBCs. नहीं, they are the neutrophils. क्योंकि they are present almost around 65 to 70%. Basophils secrete histamine, serotonin, and heparin. True. Basophils are involved in inflammatory response. True. That is mainly because of histamine. Basophils have kidney-shaped nucleus. False. Kidney-shaped nucleus जो रहता है that is in monocytes. Basophils में the S-shaped nucleus होता है. Basophils are granulocytes. False. They are granulocytes. So correct option is B and C only. Option number 1. 191 which is not under the control of thyroid hormone. क्या थायराइड का फंक्शन नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ट्रू है. रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म ट्रू. मेटाबॉलिज्म मतलब थायराइड. स्लीप एंड वेक साइकिल फॉल्स. स्लीप एंड वेक साइकिल इज बाय मेलाटोनिन बाय pineal gland. Then development of immune system is by thymus gland because of thymosin hormone. Support the process of RBC erythropoiesis true. So A, B, E. A, B is correct and C and D is false. तो उन्होंने पूछा है which of them is not under the control. तो उस हिसाब से C and D are not under the control. और फिर बोला करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो पूछा है. यहाँ से करेक्ट नहीं ढूंढना है, ए बी नहीं ढूंढना है. तो ए बी दिया भी नहीं तो उससे भी करेक्ट पता चलता है कि उन लोग ने फॉल्स वाले ही ढूंढने बोले हैं. तो करेक्ट है सी एंड डी ओनली. ऑप्शन नंबर 1. Question number 192. Which of the following is a characteristic of cockroach regarding sexual dimorphism? मेल कॉकरोच के पास एनल स्टाइल होता है ऑन द 9th सेगमेंट. फिर डॉक्टर्स कॉकरोच का पूरा प्लेलिस्ट है, रिवाइज करना चाहिए. और ये मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में डिस्कस किया है. एनल स्टाइल सिर्फ मेल के पास होता है स्टाइल मारने के लिए, फीमेल के पास नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an advantage of inbreeding? Not an advantage. Elimination of less desirable genes and accumulation of superior genes. ये तो ये एडवांटेज elimination of less desirable genes. Yes, and accumulation ये तो true है, ये advantage है. It decreases productivity of inbred population after continuous inbreeding. ये advantage नहीं है. It decreases the productivity, but ये correct statement है. It decreases homozygosity. Not advantage. It increases homozygosity. It exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. Yes, this is true statement. So not an advantage पूछा है. तो डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी ये तो फॉल्स हो गया. वो तो इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी. तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है. नॉट एन एडवांटेज के बदले उन लोग को फॉल्स स्टेटमेंट पूछना चाहिए. तो एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स होता है, इट्स एन एडवांटेज. इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. यस, तो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो नॉट एन एडवांटेज. तो ये भी एडवांटेज नहीं है. तो 2 वाला भी वैसे करेक्ट है, बट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी वो तो गलत ही है. इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. एंड 4 वाला भी एक्सपोजेस हार्मफुल रेसिसिव जीन्स. सो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए, बट उनको इनकरेक्ट पूछना चाहिए था इंस्टेड ऑफ नॉट एन एडवांटेज, क्योंकि 2 भी एडवांटेज की तरह नहीं सेट कर रहा है. देन मैमल्स का यूनिक फीचर हेयर पिन्ना, बट इनडायरेक्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट. मोनोकॉन्डाइलर नहीं, डाइकोन्डाइलर स्कल. टिम्पैनिक मेमोरी कोई हमारा यूनिक फीचर नहीं है. एम्फीबिया में भी है हेयर पिन एंड मेमोरी ग्लैंड्स. ऑप्शन नंबर 4 क्लास मेमिलिया का यूनिक फीचर. 195 करेक्ट स्टेटमेंट. टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन पैची. जाइगो में भी दिखता है बट क्लियरली पैची में. तो ये फॉल्स हो गया. एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट. ट्रू. टर्मिनेशन पैची नहीं, डायकाइनेसिस में होगा. दैट्स फॉल्स. न्यूक्लियस गोल्गी आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज. ट्रू. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर. फॉल्स. तो करेक्ट स्टेटमेंट है बी एंड डी ओनली. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चंस. ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. इनएक्टिव नहीं है. एक एमसीक्यू में इनएक्टिव लिखा भी था तो गलत है, बट वो मैच द फॉलोइंग के हिसाब से ठीक है.
It's metabolically active. It is not dividing. The centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. That's a true statement. So 1 is incorrect, 2 is correct. Option number 2 is the right answer. 197. Which statement is correct regarding skeletal muscle? Muscle bundles are held together by fascicle नहीं. The collagenous tissue is fascia. Fascicle जो होगा that is in the individual muscle bundle. Sarcoplasmic reticulum is a storehouse of calcium. True. ये तो ER के वीडियो में भी लिखा है, दिखाया मैंने, डिस्कस किया है. Striated muscles are because of light and dark bands, or light band में actin, dark band में myosin. So it is true. M line is considered in sarcomere as a function unit. नहीं, it is the Z line. So ये भी false है, ये भी false है. Correct है B and C only. So correct option B and C वाला, option number 4. अभी साइड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 200 वाला. In cockroach, excretion is brought about by phallic नहीं, uricose, nephrocytes and fat body. तो B C D. collateral तो फीमेल में होता है for ootheca. So B C D is option number 1. Moving to 199. Mast cells, areola connective tissue में होगा for secretion of histamine and heparin. Inner surface of bronchiole में ciliate epithelium for coughing. Blood is a specialized connective tissue. It's a fluid connective tissue. Tubular part of nephron में cuboidal epithelium होगा, जिसमें PCD में तो brush border होगा. 2143. Correct answer is option number 1. Next question. Match the following. Logistic growth curve, जहाँ पे J shape curve है because of unlimited resources. Sorry, logistic is not J shape. Logistic will be S shape sigmoid, which is because of limited resources. Exponential is going on increasing, which is J shaped, which is because of unlimited resources. Expanding में the pre-reproductive is largest, by reproductive इसके लिए expand होगा, that is 3, and stable में the pre-reproductive and reproductive are same. So 2134 is the sequence. 2134. So correct answer है इस केस में option number 3. Moving ahead. Oh, moving ahead क्या? This completes the discussion about the NEET 2023 paper. So future doctors, I made the best attempt कि आपका concept clarity भी हो और clearly आपका ये सब discussion complete हो. And future doctors, one more thing, आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा, what is important is now strategizing और correctly जो सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस है वो आपको अच्छे से भरना है. इसीलिए आपको किसी भी तरह का डाउट्स हो कि कौन से करेक्ट आपके लिए स्ट्रीम्स रहेंगे, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो यू कैन गेट इन टच विथ मी, डॉक्टर दीपेन शाह 9@gmail.com. So yes, you can email me on this, एंड आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, एंड व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ. द व्हाट्सएप नंबर Yes, my WhatsApp number is 73502843031. Yes, you can contact me on this number. And जो भी आपको कोई queries हो, doubts हो, so you can always get in touch with me. And Dr. Dipen is available not just for academic. I'm a counseling psychologist as well. So yes, for your anxiety, stress, आपको जब भी ऐसा कुछ assistance लगे, anytime in the future, Dr. Dipen is always there with you. That's all, future doctors, and take care. Bye.